अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, इस सिलसिले के अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहरहाल आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो का उन्वान है डर लगना। बहुत सारे लोगों ने कॉल करके और मैसेजेस के ज़रिए मुझे ये बताया कि हमें डर लगता है। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें रात को डर लगता है और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें हर वक्त डर लगा रहता है और बाज़ लोगों ने ये कहा कि हमें मौत से डर लगता है। एक खातून का कहना था कि मुझे हर वक्त मौत का डर लगा रहता है और इतना ज़्यादा डर लगता है कि मेरा जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है। बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको इस हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस और रहनुमाई देने की कोशिश करूँगा कि डर दो तरह का होता है जो यानी मुझसे लोगों ने पूछा है। एक है मौत का डर और एक होता है तसव्वुराती डर। तसव्वुराती डर क्या होता है, इस पर मैं ज़रा बाद में बात करूँगा। पहले बात कर लेते हैं मौत से डर। मौत का जो डर है, ये देखें, अगर ये मौत का डर इस बात से डर लगता है आपको कि मैंने कब्र में जाना है, वहाँ मुझसे सवाल जवाब होंगे, वहाँ मेरा क्या बनेगा, मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आखिरत में खड़ा होना है, हिसाब किताब देना है, वहाँ मेरा क्या बनेगा। अगर मौत का डर इस वजह से है तो ये बड़ा मुबारक डर है, क्योंकि ये डर आपके ईमान को तक़वियत देता है, ये डर आपके अमल को दुरुस्त करता है। लेकिन अगर ये डर, चूँकि ये डर इसलिए ईमान को तक़वियत देता है और मुबारक डर है कि इस डर की तारीफ़ तो कुरान ने भी की है, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा। तो ये रब के सामने पेशी का जो डर है, ये डर बड़ा अच्छा डर है। ठीक है, ये डर हर मुसलमान के जहन में होना चाहिए और यही डर उसके ईमान को और उसके अमल को दुरुस्त करता है। एक डर है महज मौत से डर लगना, सिर्फ मौत से डर लगना। तो सिर्फ मौत से डरना ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। सिर्फ मौत से डरने का कोई फ़ायदा भी नहीं। इंसान को वो काम करना चाहिए जिसका कोई फ़ायदा हो। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर डर क़ब्र के सवालों से और क़ब्र के अज़ाब से और आखिरत के अज़ाब से और आखिरत के सवालों से, हिसाब किताब से डर लगता है, तो ये डर फ़ायदे वाला है। इस डर के नतीजे में आपकी ज़िंदगी और आपके अमल में फ़र्क पड़ता है। लेकिन महज मौत से डरना, सिर्फ मौत से डरना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डरने से कोई मौत टल तो नहीं जाएगी। इंसान जब अपनी माँ की पेट में होता है तो उस वक़्त उसकी तकदीर के चंद एक फ़ैसले लिख दिए जाते हैं, जिनमें एक उसकी मौत का वक़्त है कि किस तारीख़ को, किस सन को, किस घंटे में और किस मिनट में और किस सेकंड में इसने मरना है, तय कर दिया जाता है। अब जितना मर्ज़ी कोई चीखे, चिल्लाए, रोए, डरे, कोई फ़ायदा नहीं है, मौत अपने वक़्त पर आनी ही आनी है। हाँ, इस डर को आप एक मुस्बत तवानाई के अंदर तब्दील कर सकते हैं कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि मेरा आखिरत में क्या बनेगा और उसके नतीजे में आप अपने अमल को दुरुस्त करें, तो फिर ये एक अच्छा और मुबारक डर है। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस डर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। और फरमाया कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम्हें मौत आकर पा लेगी। और फरमाया कि वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे तुम मज़बूत किलों के अंदर चले जाओ फिर भी तुम्हें मौत आएगी। हमारा इस बात पर ईमान और यकीन होना चाहिए कि अगर कोई मुझे शाहीन मिसाइल के साथ बांध दे और शाहीन मिसाइल के साथ बांध कर मिसाइल को चला दिया जाए, वो मिसाइल जाकर कहीं इंडिया में या किसी इसराइल में या किसी मुल्क में जाकर गिरे तो उस पूरे शहर को तहस नहस कर देगा। अगर उस डेट को मेरी मौत लिखी हुई ना हुई तो मैं फिर भी बच जाऊँगा। मिसाइल के साथ बंधा हुआ हूँ लेकिन मेरी मौत नहीं है, वो मिसाइल पूरे शहर को तबाह कर देगा लेकिन मैं नहीं मरूँगा। ठीक है, क्योंकि मौत नहीं है। और अगर मौत है तो फिर लोहे का कोई किला बनाकर और मज़बूत कमरा बनाकर उसके अंदर भी अगर हम रहेंगे तो मौत वहाँ पर भी आ जाएगी। इस बात पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। तो ये तो हो गया जी मौत का डर। दूसरा होता है तसव्वुराती डर। तसव्वुराती डर आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा होता है, ख़वातीन में ज़्यादा होता है कि महज अपने तसव्वुर में चीज़ों को सोच कर डरना शुरू कर देना। और ये तसव्वुराती डर पैदा होता है फ़िल्में देखने से, ड्रावनी फ़िल्में देखने से, मूवीज़ देखने से, कार्टून देखने से ये डर पैदा होता है और ये इंसान के तसव्वुर में बैठ जाता है। और बहुत सारे मरीज़ और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
کہ جن کو محض تصوراتی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ تصوراتی ڈر جو ہے اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو فلمیں اور کارٹون وغیرہ یہ خود بھی دیکھنا بند کر دیں، بچوں کو بھی دکھانا بند کر دیں، اور جو کچھ دیکھا اس پر توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اس بات کا ہر وہ یقین کریں کہ یہ چیزیں گندی چیزیں موویز فلمیں ہم آئندہ نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنا اللہ پر یقین بٹھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں ان پر اپنا یقین بٹھائیں، اس بات پر اپنا یقین بٹھائیں کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی جب پڑھ لیتا ہے کوئی آدمی تو اس کے پاس ایک فرشتہ محافظ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور صبح تک وہ پھر اس کے ساتھ رہتا ہے، کوئی جن شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو ان چیزوں پر اپنا یقین بٹھائیں، انشاءاللہ یہ ڈر بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ جو امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔